अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। रजब फैमिली के लिए अच्छी खबर है, बर्फ पिघल गई है। ऑन शेख की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया। बहुत दिनों से सोशल मीडिया की जानिब से एक प्रेशर बिल्ड किया गया था ऑन शेख पर और कहा जा रहा था कि वही भाई है जिसकी वजह से उसकी बहन का घर बर्बाद हो रहा है। और ऑन शेख ने बाकायदा तौर पर कुरान पाक पे हाथ रख के पे जितने तमाम इल्जाम थे उनकी तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि रजब और ईमान को मैं इकट्ठा खुशी खुशी देखना चाहता हूँ और लानत उन लोगों पर जो उनका घर खराब करे। मजीद उनका क्या कहना है, पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। पिछले कुछ रोज से मेरे खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं अपनी बहन का घर खराब कर रहा हूँ। ये मेरे सामने कुरान है, मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरी आज भी यही इंटेंशन है कि ईमान किमान रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैं उन्हें एज अ हैप्पी फैमिली देखना चाहता हूँ और जो लोग इनका घर खराब करना चाहते हैं या खराब कर रहे हैं उन पर खुदा की लानत हो, खुदा उन्हें तबाह बर्बाद करे। अगर मेरे झुक जाने से ईमान का घर बस जाता है और ईमान को उसके फादर का प्यार मिल जाता है तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे किसी अल्फाज से उनकी फैमिली का कोई मेंबर हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक और बात क्लियर करता चलूँ कि ईमान के उनकी मदर इन लॉ के साथ कुछ वॉइस नोट जो है वो एक पॉडकास्ट में लीक हुए हैं जो कि लीगली और एथिकली तौर पर नहायत ही घटिया हरकत है और जिस वजह से ईमान शदीद किस्म के स्ट्रेस में है। हमारी साइड से ऐसी ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पे ना की गई है ना आगे फर्दर की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि फैमिली मैटर है, चार दीवारी के अंदर बैठ के फैमिली के अंदर बैठ के रिजॉल्व किया जाए। हमारा सिर्फ एक ही तकाजा कि फैमिली मैटर को फैमिली में रख के रिजॉल्व किया जाए, ना कि सोशल मीडिया में पब्लिक किया जाए। और ईमान को और उसके बेटे कीवान को उसके ड्यू राइट्स मिलने चाहिए। दैट्स इट। लेकिन चले खैर, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा इकदाम है और उनके इस इनिशिएटिव को, इस कदम को बहुत अच्छे तरीके से सराहा जा रहा है। लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा हो, कुछ लोगों का कहना है कि बेटियों के बाप और भाई ही क्यों झुकते हैं लड़कियों के। तो मेरा ख्याल है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया है, आप कोई किसी को रोक नहीं सकता अपनी कमेंट्स देने से। बहुत से लोगों ने कहा कि रजब भाई के साथ उन्होंने गलत किया। डीएक्टिवेट हुआ था तब से ऑन पे इतना ज़बरदस्त प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि हर कोई कह रहा था कि ये भाई है जिसने अपनी बहन का घर खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तो इतना प्रेशर, आई थिंक सो शायद इतने प्रेशर में आके ऑन ने ये वीडियो बनाई है। और अगर तो मज़ा तब है कि अगर ये दिल से माफ़ी मांगी हो। अगर इसे दिल से ऑन ने माफ़ी मांगी होगी तो मेरा ख्याल है तमाम मामला तो ओके हो जाएंगे। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि ऑन को ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि जी घटिया हरकत है, वॉइस नोट क्यों लीक हुई, इस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें ना तो ईमान की जानिब से भी अपनी स्टोरी लगाई गई जिसमें उन्होंने कहा कि आप कैसी सपोर्ट मुझसे चाहते थे, आपने मुझे कभी सपोर्ट दी। ये एटीट्यूड ईमान की जानिब से दिया गया। फिर उसी तरफ से ईमान की अमीन की जानिब से भी एक स्टेटस लगा जिसमें उनका कहना था कि मेरे बच्चों के खिलाफ साजिश की जा रही है, मैं बहुत जल्द सामने आऊँगी और बहुत सी चीज़ें बताऊँगी। और साथ ही आज ऑन की जानिब से ये वीडियो सामने आई जिसमें उन्हीं का कहना है कि हम चाहते हैं कि फैमिली की बात फैमिली में रहे, सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। तो आप खुद भी तो देखें ना, आप लोग क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि फैमिली की बातें फैमिली में आनी चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए, दूसरी ही जानिब आप खुद मीडिया में आके इस तरह की वर्ड बोल रहे हैं, अपने सोशल अकाउंट्स पे इस तरह के स्टेटस लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी ज़रा थोड़े मुहतात हो जाएं। ख़ास तौर पे ऑन को मैं कहना चाहूँगी कि आपके बहनोई का काम ही सारा सोशल मीडिया पे है। वो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर हैं, जहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको हेट भी किया जाता है। और जो उनके हेटर्स हैं वो इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि ज़रा सा रजब भट्ट हमें वीक नज़र आए, वहाँ पे अटैक करो, वहाँ पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करो। और आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं और वो आपकी वजह से रजब भट्ट को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ना, इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि रजब भट्ट अपने अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर ले। इंसान जब बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आ रही होती और वो सुकून चाहता है ना, तो वो डीएक्टिवेट कर लेता है अपने अकाउंट्स को। आप लोगों ने, आपको नहीं पता कि एक तरफ इतने वकला के साथ उनकी क्या कंट्रोवर्सीज हुई, कहाँ तक बात पहुँची। लेकिन फिर भी रजब भट्ट के वकील ने, जो अली इशफाक साहब है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, सॉर्ट आउट किया और एक कदम पीछे हट के सुलह की। अगर चाहते तो बहुत कुछ वो भी लड़ाई कर सकते थे, जैसे वकला ने उन पे हाथ उठाया था, रजब भट्ट भी कर सकते थे, अली इशफाक साहब भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मसलहत के तहत उन्होंने सुलह इसलिए बेहतर जानी, क्योंकि उनके जो हेटर्स थे वो इसी मौके की तलाश में थे कि अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने उनको उल्टा लेट डाउन कर दिया और वो देखते रह गए। ये अच्छा कदम था, ये अप्रिशिएटेबल था। लेकिन दूसरी की जानिब आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑन टिकटॉक पे आता है, ऑन समटाइम टिकटॉक लाइव पे आके बोलता है कौन हैदर शाह, मैं नहीं जानता उसको। ठीक, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कुछ लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, कुछ लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं। अगर आपके एक टिकटॉक पे ना आने से आपकी बहन का घर बसता है, कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट होती, तो आप चले जाएं यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं टिकटॉक पे आके?
आपको पता है ना कि आप कोई स्टेटमेंट देती हैं, आप कहते हो मेरी स्टेटमेंट को तोड़-मरोड़ के ऐसे पेश कर दिया जाता है, वैसे पेश कर दिया जाता है। इट मीन्स कि आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपको मोहरा बनाकर आपकी बहन का घर खराब किया जा रहा है हेटर्स की जानिब से। तो आप उनको मौका मत दें, आप वो चीज़ें छोड़ दें जिसकी वजह से आप उनके घर में लड़ाई पड़ रही है, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ऑन के लिए बहुत मोहतात होने के लिए मैसेज है, लेकिन आपने जो भी इनिशिएटिव अपनाया बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये होगा कि रजब और रजब की फैमिली की जानिब से क्या कदम उठाया जाता है। और सब बहुत ज़्यादा दुआ यही करें कि अल्लाह ना करे कि इनके बीच में सेपरेशन हो, क्योंकि अब बेटा ईमान हो चुका है और बहुत हद तक ईमान को भी चाहिए कि वो अपने एटीट्यूड को चेंज करे और इन लोगों को एज़ इट इज़ वैसे अपनाएँ जैसे वो अपने भाई को अपना रही हैं, अपने भाई को डिफेंड कर रही हैं अंदर खाते, पब्लिकली नहीं कर रही हैं ना आके। तो इसी तरह माजी को, गज़ल को उसी तरह से अपनाएँ जिस तरह से अपने घर वालों को अपना के बैठी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कोई लड़ाई नहीं रहेगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि रजब फैमिली की जानिब से क्या स्टेटमेंट आती है या वो क्या करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑन ने माफ़ी जो माँगी है वो दिल से माँगी है या सोशल मीडिया के प्रेशर में आके माँगी है? तो आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।